नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। हरियाणा सरकार ने भू मित्र व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत कर दी है। अब जमीन से जुड़ी जानकारी, रिकॉर्ड, शिकायत और कई सरकारी सेवाएं लोगों को 24 घंटे मोबाइल पर ही मिल सकेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे पटवार खाने के चक्कर कम लगेंगे और ग्रामीणों को घर बैठे ही जरूरी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए नई योजना शुरू होने जा रही है। 1 अप्रैल से उन्हें हफ्ते में 4 दिन दूध और मिल्क बार दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बेटियों के पोषण स्तर में सुधार होगा और पढ़ाई के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। हरियाणा में किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में राहत दी गई है। सरकार ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है ताकि ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सकें। अब किसान नई तय तारीख तक आवेदन कर सकेंगे और सब्सिडी के साथ आधुनिक ट्रैक्टर खरीदने का मौका मिलेगा, जिससे खेती का काम आसान होगा। हरियाणा सरकार ने पेंशन और सब्सिडी के भुगतान के लिए नया सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। अब हर महीने तय तारीख को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा भेजा जाएगा। इससे बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी। हरियाणा में पेंशन और सब्सिडी वितरण को और व्यवस्थित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत हर महीने की 10 तारीख को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर होगा। सरकार का कहना है कि इससे भुगतान में देरी की समस्या खत्म होगी और लोगों को समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी। हरियाणा में स्मार्ट इरिगेशन टेक समिट 2026 का आयोजन 31 मार्च और 1 अप्रैल को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नई सिंचाई तकनीकों, पानी बचाने के उपाय और आधुनिक कृषि उपकरणों पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ किसानों को बताएंगे कि कम पानी में बेहतर फसल कैसे ली जा सकती है। IGPL 2026 में इस बार विशेष ओलंपिक गोल्फ खिलाड़ियों की ऐतिहासिक भागीदारी देखने को मिलेगी। आयोजकों का कहना है कि यह खेल जगत के लिए बड़ा कदम है। इससे दिव्यांग खिलाड़ियों को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और खेल में समान अवसर की भावना मजबूत होगी। गुरुग्राम के गांवों को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने नई योजना बनाई है। कई कनेक्टिंग सड़कों को चौड़ा किया जाएगा ताकि ट्रैफिक की समस्या कम हो सके। अधिकारियों का कहना है कि इससे गांवों और शहर के बीच आवाजाही आसान होगी और स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी। कानपुर से होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट में अस्थायी बदलाव किया गया है। मई और जून के पहले सप्ताह में कुछ ट्रेनें मेरठ और सहारनपुर के रास्ते चलेंगी। रेलवे ने बताया कि यह बदलाव मरम्मत कार्य के कारण किया गया है, जिससे यात्रियों को पहले से जानकारी दी जा रही है। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए अप्रैल महीने में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यह प्रशिक्षण आने वाली जनगणना की तैयारियों से जुड़ा हो सकता है। कर्मचारियों को डाटा संग्रह और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा ताकि काम सुचारू रूप से हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा दौरे पर पहुंचे और बाबा मुकुटनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नाथ समुदाय के लोगों से मुलाकात की और धार्मिक परंपराओं की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और क्षेत्र में धार्मिक माहौल देखने को मिला। कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी हरियाणा के नेतृत्व और विधायकों पर भरोसा नहीं कर पा रही है। उनके अनुसार यह कांग्रेस की बौखलाहट को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति में भाजपा मजबूत स्थिति में है और विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। नारनौल स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में 1462 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। समारोह में छात्रों और उनके परिवारों में खास उत्साह देखा गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि यह विद्यार्थियों के लिए नई शुरुआत है और उन्हें देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब बिजली के खंभे सड़क से कम 3 फीट दूरी पर लगाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और सड़क पर वाहन चालकों को ज्यादा सुरक्षित वातावरण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत 125 करोड़ रुपए की लागत से करीब 70 नहरों का पुनर्वास किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों को पानी की उपलब्धता में राहत मिलेगी। हरियाणा में रबी फसल की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंडियों में गेहूं और अन्य फसलों की खरीद के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार का कहना है कि किसानों को भुगतान समय पर मिलेगा और नई सुविधाओं से खरीद प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बनेगी। हरियाणा की राजनीति में हलचल तब बढ़ गई जब कांग्रेस ने अपने कुछ विधायकों को शिमला शिफ्ट कर दिया। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में रिसोर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से उठाया गया है।
रेवाड़ी रिंग स्पेशल ट्रेन को अब नियमित करने का फैसला लिया गया है। इससे खासकर खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नियमित सेवा शुरू होने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और भीड़ भाड़ भी नियंत्रित हो सकेगी। सरकार ने किसानों के हित में कुछ नई राहतें देने की घोषणा की है, जिससे खेती से जुड़े लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन फैसलों से किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभदायक बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। गुरुग्राम में एक ही नाम पर 2 फ्लैट खरीदने का मामला सामने आया है, जिससे ग्रुप हाउसिंग के नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और कहा है कि यदि नियम तोड़े पाए गए तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में बेसहारा पशुओं को पकड़ने गई नगर निगम की टीम का स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और मौके पर बहस की स्थिति बन गई। बाद में अधिकारियों ने लोगों को समझाकर स्थिति को शांत कराया और अभियान जारी रखा। गुरुग्राम में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत सामने आई है। कई जगहों पर कालाबाजारी की शिकायतें भी मिल रही हैं, जहां महंगे दामों पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। होटल और छोटे कारोबारियों को इससे खासा नुकसान हो रहा है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। गुरुग्राम नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। कार्रवाई के दौरान 2 कमर्शियल यूनिट्स को सील कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों ने टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें जल्द भुगतान करने के लिए नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। एक अजीबोगरीब घटना में 2 दोस्तों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हत्या तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि प्लेट से मछली गायब होने पर शक एक दोस्त पर गया और झगड़ा बढ़ता चला गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त आज जारी हुई और हरियाणा के लाखों किसानों के खातों में 2000 रुपए सीधे भेजे गए। गांवों में किसान एक दूसरे को बता रहे हैं कि सरकार की यह किस्त खेती के छोटे मोटे खर्चों में बड़ी मदद करती है। कई किसानों ने कहा कि समय पर पैसा आना राहत जैसा महसूस होता है। धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने की प्रक्रिया आज तेज कर दी गई। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को समझा रहे हैं कि फसल विविधीकरण से पानी भी बचेगा और जमीन भी मजबूत रहेगी। किसान अब नई फसलों की तरफ धीरे-धीरे रुचि दिखाने लगे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त का स्टेटस आज जारी किया गया और पात्र महिलाओं के खातों में 1100 रुपए भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। गांवों में महिलाएं एक दूसरे से पूछती दिखीं कि किस्त आई या नहीं। कई परिवारों ने कहा कि यह छोटी रकम भी घर के जरूरी खर्च में काम आती है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 रुपए अनुदान वाली योजना का पोर्टल अपडेट कर दिया है। कृषि विभाग किसानों को बता रहा है कि रसायन कम इस्तेमाल करने से मिट्टी की सेहत बेहतर होगी। कई किसान अब प्रशिक्षण लेकर प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के नए आवेदनों की जांच आज से शुरू हुई। जिन गरीब परिवारों के घर पुराने या टूटे हुए हैं, उन्हें 80,000 रुपए तक सहायता दी जाएगी। अधिकारी लोगों को समझा रहे हैं कि सही दस्तावेज जमा करें ताकि जल्दी स्वीकृति मिल सके और घर की मरम्मत हो सके। राज्य में नए BPL परिवारों की पहचान के लिए आय सत्यापन अभियान आज शुरू हुआ। प्रशासनिक टीमें घर घर जाकर जानकारी जुटा रही हैं ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। गांवों में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सही पात्र लोगों को सूची में जगह मिलेगी। पुराने बिजली बिलों के निपटान के लिए चल रही विशेष छूट योजना का फायदा लेने लोग बिजली दफ्तर पहुंच रहे हैं। अधिकारी समझा रहे हैं कि अगर अभी बकाया जमा कर दिया जाए तो जुर्माने से राहत मिल सकती है। कई परिवार इसे पुराने बोझ से छुटकारा पाने का मौका मान रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत आज करीब 5,000 नए कार्ड वितरित किए गए। स्वास्थ्य विभाग गांवों में कैंप लगाकर लोगों को बता रहा है कि इस कार्ड से बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल सकता है। कई बुजुर्गों ने कहा कि अब बीमारी की चिंता पहले से थोड़ी कम लगती है। हरियाणा के 10 और गांवों को डिजिटल ग्राम बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इन गांवों में इंटरनेट सुविधाएं, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इससे बच्चों की पढ़ाई और सरकारी काम दोनों पहले से आसान हो जाएंगे। पशुपालकों को मुर्रा भैंस की नस्ल सुधार के लिए विशेष किट वितरित की गई। पशुपालन विभाग समझा रहा है कि बेहतर नस्ल से दूध उत्पादन बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। कई किसानों ने कहा कि अगर पशुपालन मजबूत हुआ तो खेती के साथ यह अच्छा सहारा बन सकता है। मेधावी छात्रों के खातों में आज छात्रवृत्ति की राशि DBT के माध्यम से भेजी गई। कई छात्र अपने मोबाइल पर मैसेज देखकर खुश नजर आए। शिक्षकों का कहना है कि इससे बच्चों को पढ़ाई जारी रखने की प्रेरणा मिलती है और गरीब परिवारों पर आर्थिक दबाव भी कम होता है।
महिला शक्ति केंद्रों के कामकाज की समीक्षा आज चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। अधिकारियों ने बताया कि इन केंद्रों के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षण, सलाह और सहायता दी जा रही है। कई जिलों में महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर छोटे छोटे कारोबार शुरू कर रही हैं। जींद में रसोई गैस की भारी किल्लत देखने को मिली और लोग सुबह 4 बजे से एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर सिलेंडर लेने का इंतजार करते दिखे। कई परिवारों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गैस मिलना मुश्किल हो गया है, इसलिए जल्दी आकर नंबर लगाना पड़ रहा है। जींद प्रशासन ने गैस की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर एक घर में छापा मारा और 8 अवैध सिलेंडर जब्त किए। अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोग ज्यादा दाम पर सिलेंडर बेच रहे थे। प्रशासन ने साफ कहा कि ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पंचकूला में 250 करोड़ रुपए के कथित गबन मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सावन ज्वेलर्स के मालिक राजन कटोदिया को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियां दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सभी पहलुओं को गंभीरता से खंगाला जाएगा। गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में जमीन धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने एक कानूनगो और उसके साथी को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। जांच अधिकारी बता रहे हैं कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन का सौदा किया गया था। अब पुलिस पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों की ट्रेनिंग अब मार्च की जगह अप्रैल में आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि जनगणना से जुड़ी ड्यूटी के कारण शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन्हें नई तारीख की जानकारी जल्द आधिकारिक रूप से दी जाएगी। जनगणना की तैयारियों के चलते कई मास्टर ट्रेनर्स को ड्यूटी सौंपी गई है। इसी कारण अलग अलग विभागों की ट्रेनिंग कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। अधिकारी बता रहे हैं कि जनगणना एक बड़ा काम है, इसलिए सभी जरूरी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि तेज हवाओं के दौरान सावधानी रखें। किसानों को भी कहा गया है कि कटाई या खेत से जुड़े काम सोच समझकर करें। उत्तर पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा के मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में आज 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि खुले में रखे सामान को सुरक्षित कर लें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षा पर ध्यान दें। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की तैयारी में मंडियों में बारदाने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। अधिकारी मंडियों का दौरा कर रहे हैं ताकि किसानों को फसल बेचने में परेशानी न हो। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि खरीद समय पर शुरू होगी तो उन्हें अच्छा दाम मिलेगा। सोनीपत में नए निवेश को लेकर औद्योगिक इकाइयों के साथ प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने बताया कि उद्योगों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। निवेश बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। कुरुक्षेत्र में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी संख्या देखी जा रही है। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और पार्किंग की व्यवस्था मजबूत की है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पर्यटकों के आने से कारोबार में भी अच्छी हलचल देखने को मिल रही है। हिसार एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों के नए शेड्यूल को लेकर नागरिक उड्डयन विभाग ने समीक्षा बैठक की। अधिकारी यह देख रहे हैं कि यात्रियों की सुविधा कैसे बढ़ाई जाए। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो आने वाले समय में उड़ानों की संख्या भी बढ़ सकती है। हरियाणा रोडवेज के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसों के रूट तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। कई शहरों में लोग इन नई बसों के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। गुरुग्राम नगर निगम ने कूड़ा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 20 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। अधिकारियों ने बताया कि इससे कचरा उठाने की व्यवस्था तेज होगी। शहर के लोगों से भी अपील की गई है कि साफ सफाई बनाए रखने में सहयोग करें। फरीदाबाद में मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कागजी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अधिकारी बता रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर हजारों लोगों को रोजाना सफर में बड़ी सुविधा मिलेगी और दिल्ली एनसीआर के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पंचकूला आईटी पार्क में नई कंपनियों को प्लॉट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कई कंपनियां यहां निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। कैथल मंडी में फसलों की आवक बढ़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। किसानों को सही तौल और भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मंडी में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यमुनानगर में प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने यमुना किनारे चल रही औद्योगिक इकाइयों की विशेष जांच की। अधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण नियमों का पालन जरूरी है। अगर कोई फैक्ट्री मानकों का पालन नहीं करती मिली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिरसा में पुलिस ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता रैली निकाली। स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने भी इसमें हिस्सा लिया। अधिकारियों का कहना है कि समाज और परिवार दोनों मिलकर प्रयास करें तो नशे की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। रेवाड़ी रेलवे जंक्शन पर नए प्लेटफॉर्म और सुविधाओं के विकास कार्य का जायजा लिया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को बेहतर इंतजाम देने के लिए कई काम एक साथ चल रहे हैं। इससे स्टेशन की क्षमता और सुविधाएं दोनों बढ़ेंगी। भिवानी में नई खेल नर्सरियों के लिए कोचों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खेल विभाग का कहना है कि इससे छोटे खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर पर बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। कई अभिभावक भी चाहते हैं कि बच्चों को खेल में आगे बढ़ने का मौका मिले। पलवल में नए कौशल विकास केंद्र का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। अधिकारी बता रहे हैं कि यहां युवाओं को अलग अलग तकनीकी कोर्स सिखाए जाएंगे। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। महेंद्रगढ़ में स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी के इस्तेमाल की समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग चाहता है कि बच्चे किताबों के साथ डिजिटल सामग्री से भी पढ़ाई करें। शिक्षकों का कहना है कि इससे पढ़ाई ज्यादा रोचक और समझने में आसान बन सकती है। झज्जर जिले की फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी ऑडिट का विशेष अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने सुरक्षा उपकरणों और आपातकालीन व्यवस्था की जांच की। उद्योग मालिकों से कहा गया कि कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और नियमों का पालन जरूरी है। फतेहाबाद के किसानों के लिए अमरूद और किन्नू के बाग लगाने पर सब्सिडी की नई सूची जारी की गई। बागवानी विभाग किसानों को फल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। कई किसान अब पारंपरिक खेती के साथ बागवानी को भी अपनाने लगे हैं। चरखी दादरी में जल जीवन मिशन के तहत नए पानी टैंकों की सफाई का काम पूरा किया गया। अधिकारियों ने बताया कि साफ पानी पहुंचाना प्राथमिकता है। गांवों के लोगों ने भी इस काम को जरूरी बताते हुए प्रशासन के प्रयास की सराहना की। नूंह जिले में सड़कों के चौड़ीकरण परियोजना के लिए बजट की पहली किस्त जारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि इससे यातायात आसान होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। स्थानीय लोग लंबे समय से इन सड़कों के सुधार की मांग कर रहे थे। पेहोवा मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने मेला अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। सुरक्षा, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन की योजना बनाई जा रही है। हर साल इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय में ग्रुप ए और बी अधिकारियों की नई ग्रेडेशन सूची जारी की गई। इससे पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े मामलों में स्पष्टता आएगी। कर्मचारी लंबे समय से इस सूची का इंतजार कर रहे थे। सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC क्लेम करने का नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। अधिकारी बता रहे हैं कि इससे प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी हो जाएगी। कर्मचारी अब घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। स्वच्छ हरियाणा ऐप पर शिकायतों के समाधान में हिसार जिला आज राज्य में सबसे आगे रहा। अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों की शिकायतों का जल्दी समाधान करना ही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। पानीपत में टेक्सटाइल निर्यातकों के लिए नई एक्सपोर्ट पॉलिसी पर कार्यशाला आयोजित की गई। विशेषज्ञों ने उद्योगपतियों को बताया कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ाई जाए। व्यापारी इस जानकारी को अपने कारोबार के लिए उपयोगी मान रहे हैं।